अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद सुहेल, राइटर, स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज हम बात करेंगे जिंदगी के अंदर डायरेक्शन की क्या अहमियत है। देखें, हम जब किसी भी सफर का आगाज करते हैं तो उस सफर की उसका जो एंडिंग पॉइंट होता है, हम उसको जहन में रख के सफर का आगाज करते हैं। मीन के एक बंदे ने लाहौर से गुजरांवाला जाना है या गुजरांवाला से लाहौर आना है, वो हाफिजाबाद से इस्लामाबाद जाना चाहता है, तो अब वो सफर शुरू करने से पहले खुद को एक डायरेक्शन देता है। फिर क्या करता है, गाड़ी का इंतजाम होता है या जिस तरह भी उसने जाना है और वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। अब ये मत सोचें कि मंजिल पे डायरेक्टली वो पहुंच गया, बल्कि बेशुमार रुकावटों का उसको सामना करना पड़ा होगा और करना पड़ता है। बावजूद अब क्या होता है कि हो सकता है मौसम खराब हो जाए, गाड़ी खराब हो जाए या कोई ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ जाए। इन सारी मुश्किलात के बावजूद वो बंदा क्या करता है, वो किसी ना किसी तरह से अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। अच्छा, जो उसका मुकाम है जहां पे उसने स्टे करना है, हो सकता है उससे थोड़ा पीछे कोई एहतजाज हो रहा हो, ट्रैफिक बंद हो, ठीक है, फाटक बंद हो या उस रास्ते में पानी खड़ा हो। बावजूद इन सारी मुश्किलात के, इन सारे मसाइल के, जो टेम्परेरी मसाइल हैं, बावजूद इनके वो होता हुआ दाएं बाएं कट करता वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है, अपने मुतलका मुकाम पे पहुंच जाता है। जनाब मोहतरम, अब वो रुकावटें दूर करता, फाटक का खुलने का इंतजार करता, ट्रैफिक के खुलने का इंतजार करता, तो बावजूद इसके उसने इतना इंतजार किया लेकिन वो जाना कहीं नहीं चाहता, तो वो कभी भी मंजिल पे नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए सफर को शुरू करने से पहले आप जो कर रहे हैं, इसमें यह देखिए कि आप क्यों कर रहे हैं और आप किस लिए कर रहे हैं और आप किसके कहने पे कर रहे हैं और आप कब तक करेंगे। देखें, पैशन, जब इंसान पैशन को फाइंड आउट करता है तो उसकी पहचान यह है कि फिर वो काम करता है जिसको करते हुए उसको पैसे की, एप्रिसिएशन की, वक्त की, टाइम एंड वैल्यू की परवाह नहीं रहती। तो वो क्या करता है, वो उसका बेसिकली वो अपना पैशनेट वर्क कर रहा होता है। सेम इसी तरह जब आप सफर का आगाज करते हैं तो आपको डेस्टिनेशन बनानी पड़ेगी। अगर आपके पास आपने मंजिल का तयन नहीं किया तो फिर पता होगा कि आप पता नहीं आप कहां पहुंच जाएंगे। कहा जाता है कि जिसने कहीं नहीं जाना वो जहां मर्जी पहुंच जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जिन्होंने कहीं नहीं जाना होता वो कहीं भी नहीं जाते। और मजे की बात यह है कि वो कहीं जाने भी नहीं देते। खुदारा अपनी जिंदगी के अंदर डायरेक्शन पैदा करें, सिमत दें खुद को, और फिर इससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी बचेगी, आपका वक्त बचेगा, आपका पैसा बचेगा। आज देखें, आज का स्कॉलर, आज का तालिब इल्म, चाहे वो इंटर का है, बैचलर का है, मास्टर का है, मैंने कई बच्चों के साथ जब मेरी उनके साथ को गुफ्तगू का सिलसिला चलता है तो मैं यही पूछता हूं कि बेटा आप क्यों पढ़ रहे हैं, आप किस लिए पढ़ रहे हैं। तो वो ये कहते हैं कि हमें पढ़ाया जा रहा है, पढ़ रहे हैं। अच्छा, पढ़ के क्या करना है, वो कहता है कोई पता नहीं, मैं FA कर रहा हूं, मैं तो FSC कर रहा हूं। देखें, बीइंग पेरेंट्स, आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों को डायरेक्शन दें, एक सिमत दें। जब उनको सिमत मिल जाएगी, जब उनको डायरेक्शन मिलेगी, तो फिर क्या होगा कि वो अपनी मंजिल पे चाहे थोड़ी सी देर से पहुंचे, लेकिन क्या होगा, वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। डायरेक्शन इंसान की जिंदगी में बहुत जरूरी है। अब मिसाल के तौर पे आप अपने घर से निकले और आपने अपनी ड्यूटी की जगह पे जाना है, तो मत सोचें कि आपने ड्यूटी की जगह पे जाने की डायरेक्शन घर से बनाई थी और क्या हुआ कि आप उस मंजिल पे पहुंच गए। जो जहां से भी निकलता है और उसने जहां भी जाना है, जहां पे जाना है, उसकी डायरेक्शन निकलने से पहले सेट की जाती है और फिर वो बंदा वहां पे पहुंच जाता है। देखिए, अगर आप 5 साल पहले जब आपने सफर शुरू किया था, आपने जॉब शुरू की, आपने स्टडी शुरू की या आपने कुछ भी शुरू किया, अगर 5 साल पहले के हालात और आज के हालात आपस में बराबर हैं, किसी किस्म का कोई फर्क नहीं है सिवाय वक्त के ज़िया के, सिवाय हेल्थ के ज़िया के, सिवाय वेल्थ के ज़िया के, तो खुदारा खुद को डायरेक्शन दें और देखें क्या मैं रुका हुआ तो नहीं, क्या मैं ठहरा हुआ तो नहीं। वो जो रुके होते हैं, ठहरे होते हैं, जमे होते हैं, बेसिकली ये अपने कंफर्ट जोन के अंदर होते हैं और ये सोच के आगे डायरेक्शन सेट नहीं करते कि हो सकता है अगर मैं ये घर छोड़ूंगा, अगर मैं ये इदारा छोड़ूंगा, अगर मैं ये शॉप छोड़ूंगा, अगर मैं ये एकेडमी छोड़ूंगा, अगर मैं ये काम छोड़ूंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। देखिए जनाब मोहतरम, अल सफरु वसीलतुल ज़फ़र, कामयाबी सफर के अंदर पोशीदा है। अगर आप सफर करते हैं तो अल्लाह करीम आपको कामयाबी भी देगा, जरूर देगा। अब जब आप एक गाड़ी को नहीं छोड़ेंगे, रुकी हुई, ठहरी हुई, जमी हुई गाड़ी के ऊपर आप सवार हैं और आप उसको नहीं छोड़ते, तो आप कहीं नहीं पहुंचते, आप कहीं नहीं जा सकते। इन सारी चीजों के लिए आपको एक डायरेक्शन चाहिए।
ڈائریکشن کے بغیر آپ کی گاڑی کہیں نہیں پہنچے گی. اور جب بندے کو ڈائریکشن مل جاتی ہے نا, ڈیسٹینیشن بندہ اپنی وہ اس کا گول سیٹ کرتا ہے کہ میں نے یہاں پہ پہنچنا ہے, تو پھر اسے راستے کی رکاوٹیں نظر نہیں آتی. ایک بادشاہ نے, اس کے 2 بیٹے تھے, تو اس نے کیا کیا, اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹوں کو تیر کمان چلانا سکھواؤں گا. اب اس کے لیے ایک ٹیچر کا انتظام کیا گیا, کس سے مختصر سال لگا یا 2 سال لگے, اور اس ٹیوٹر نے ان بچوں کو تیر کمان چلانا سکھا دیا. اب اس نے کہا, بادشاہ نے کہا کہ جی اب مجھے آپ دکھائیں کہ یہ کس طرح اپنا یہ ایکسپرٹ بھی ہوئے ہیں یا صرف پیسہ ہی ضائع ہوا ہے. تو اس نے کہا جی نہیں, آپ آ جائیں, میں آپ کو کسی پلیس پہ چلے, میں وہاں پہ ان کا آپ کو نشانہ لگوانے کا میں دیکھتا ہوں, اور میں ان کے بولوں گا اور یہ لگائیں گے نشانہ. اب جب چھوٹے کو کہا, بڑے کو کہا کہ جناب آپ یہ تیر کمان پکڑیں, اور وہ درخت پہ چڑیا بیٹھی ہے, چڑیا کی آنکھ کا نشانہ کریں, تو اس کی تیاری کوئی نہیں تھی. اس کو وہ بالکل بھی یوں کہہ لیں کہ ایکسپرٹ نہیں ہوا تھا. وہ دائیں بھائی اس نے اپنا وقت ضائع کیا تھا, صرف آنے جانے پہ اس کا باہر تھا. جو اکیڈمی میں لوگ آتے ہیں نا, اسکولوں کالجوں میں لوگ جاتے ہیں کہیں, وہ صرف آنے جانے کے چکر میں ہوتے ہیں, وہ کسی سٹیج پہ نہیں پہنچتے سوائے وقت کے ضیاع کے, پیسے کے ضیاع کے, اور اپنا جو ہے نا وہ اپنا آپ ضائع کرنے کے, وہ کہیں نہیں پہنچتے. سیم یہ بڑا جو شہزادہ تھا, اس نے بھی وہی کیا تھا کہ جب اسے کہا گیا کہ فلاں ڈائریکشن ہے, فلاں تمہاری ڈیسٹینیشن ہے, وہاں پہ تم نے کیا کرنا ہے, نشانہ لگانا ہے, تو یہ کہہ رہا ہے جناب مجھے وہ درخت بھی نظر آ رہا ہے, وہ شاخیں